मैं डॉक्टर आसिफ अली सिद्दीकी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दांत निकाले या बचाएं, क्या आपके लिए बेहतर है। हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, हमेशा उसका मन में ये सवाल रहता है, आपके भी मन में ये सवाल होगा, दांत निकालना बेहतर है या बचाना। लोग आते हैं, दांत में दर्द हुआ, बस दांत निकाल दीजिए। दांत निकालना दांत दर्द का इलाज नहीं है। वो तो हुआ कि जब दांत ही नहीं है तो दर्द कहाँ से होगा। लेकिन आज के आधुनिक दौर में दांत का इलाज है, दांत को बचाया जा सकता है। तो बेहतर क्या है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे, दांत निकालना या फिर बचाना। जैसे कि आपने सुना ही होगा, एक कहावत है, रहे बांस ना बजे बांसुरी, यानी कि ना बांस होगा और ना बांसुरी बनेगा और ना बजेगा। तो इसीलिए लोग के मन में हमेशा ऐसा रहता है कि जब दांत में दर्द हो रहा है तो दांत ही निकलवा दें, ना दांत रहेगा ना वो दर्द होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बेहतर हमारे लिए क्या होता है, दांत निकलवाना या फिर बचाना। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि दांतों का महत्व क्या है हमारा शरीर में, तभी तो जान पाएंगे कि निकलवाना बेहतर है या फिर उसको रखना बेहतर है, बचाना बेहतर है। दांतों का बहुत महत्व है हमारे शरीर में, हमारे लिए दांतों का बहुत महत्व है। हम शॉर्ट में आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि अगर सबसे पहले समझिए कि दांत अगर नहीं है, अगर हमारे मुंह में दांत नहीं होंगे तो खाना सबसे पहला तो चबाने में दिक्कत, उसके बाद अगर बिना चबाए हम खाना खाते हैं, पेट में चला जाता है तो खाना को डाइजेस्ट करने में दिक्कत, यानी पाचन क्रिया में दिक्कत हो जाएगा। यानी पहला बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम होगा, दांत नहीं रहने से वो खाना पचने का प्रॉब्लम हो जाएगा। यानी कि एसिडिटी प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर का प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारा सिस्टमिक डिजीज आपको हो सकता है अगर आप खाना अच्छे से चिबा के नहीं खा रहे हैं। तो पहला एक प्रॉब्लम बताया। दूसरा, अगर दांत आपका नहीं है तो आपका फेस धंसा हुआ लगेगा, अंदर घुसा हुआ लगेगा। अगर दांत रहता है तो आप थोड़े यंग लगते हैं, आपका एज जो है वो कम पता चलता है। और दांत नहीं रहने से ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ज़्यादा उम्र के हैं, आपकी एज ज़्यादा है, आप बूढ़े टाइप से आप लगेंगे, दांत गाल वगैरह धंसा दिखेगा आपका। और क्या होता है, जैसे कि अगर दांत नहीं है जबड़े में तो जबड़ा कमज़ोर हो जाता है। फिर अगर दांत नहीं है आपके मुंह में, आप खाने को एंजॉय नहीं कर पाइएगा। किसी भी तरह का खाना आप एंजॉय ही नहीं कर सकते हैं। और एक जो बहुत बड़ी चीज़ है वो है खूबसूरती, जो कि आपके मनोबल को बढ़ाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है उससे। अगर आप खूबसूरत दिखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और अगर खूबसूरत नहीं दिखते हैं तो लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज बहुत लो हो जाता है। इसलिए लोग चाहते भी हैं कि हम खूबसूरत दिखें। तो आप खूबसूरत कैसे दिखेंगे, जब आपके सारे दांत होंगे, जब आपके फेस अच्छे होंगे। तो फेस अच्छे होने का बहुत बड़ा महत्व है दांत का होना। बाकी आप तो समझ ही गए होंगे कि खाने में दिक्कत, खूबसूरती में दिक्कत, खाना पचने में दिक्कत। अगर खाना सही से नहीं पचता है तो आपके शरीर में बहुत तरह की बीमारियां हो सकती है। इसीलिए अगर दांत किसी भी तरह करके अगर आपके बचते हैं तो बचाना चाहिए। अब बताते हैं दांत
निकलवाने के क्या नुकसान हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। अगर हम यहां से एक दांत निकला हुआ है, अगर ये दांत निकल जाता है तो आगे का दांत और पीछे का दांत ये दोनों कमज़ोर हो जाता है। तो अगर हम दांत निकलवाते हैं तो अगल बगल का दांत कमज़ोर हो जाता है, अगल बगल की दांत टेढ़ा हो सकती है। और क्या, अगर फिर हम दांत लगवाते हैं तो लगवाने के लिए अगर हम ब्रीज लगवाते हैं तो 2 दांत कटिंग करवाने होते हैं, फिर दांत लगती है। इसके बारे हम विस्तार से ऐसे बता चुके हैं आपको पिछले वीडियो में कि नकली दांतों के प्रकार क्या है और किस प्रकार से लगाया जाता है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर्स राय देते हैं कि आपकी दांत बच सकती है आरसीटी करवाने से, तो आप अपने दांतों को बचाएं, आरसीटी कराएं। आप आरसीटी की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। आरसीटी एक अच्छा ट्रीटमेंट है जिससे किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, आप आरसीटी करा के दांत बचा सकते हैं। बहुत सारा पेशेंट आता है जिसका मन में ये सवाल होता है कि आरसीटी कराएं या फिर दांत निकलवाएं। अब तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आप का दांत अगर बच रहा है, अगर डॉक्टर्स आपके डेंटिस्ट कहते हैं कि आपकी दांत बच सकती है, तो आप निश्चित रूप से आरसीटी कराएं और अपना दांत बचाएं। निकलवाएं बिल्कुल भी नहीं। दांत निकलवाने के पक्ष में ना रहें, दांत बचाने के पक्ष में रहें, क्योंकि दांत आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। आपको डिटेल में हमने सारा कुछ बताया, इसलिए आगे से ध्यान रखें। जब भी दांतों में कोई प्रॉब्लम हो, जिस वक्त स्टार्ट हो प्रॉब्लम, जब दिखे आपको स्टार्टिंग में ही, जैसे थोड़ा सा दांत में कालापन दिखे या फिर इस टाइप से शुरू में ही आप देखें, ध्यान दें अपने दांतों में, इस टाइप से अगर कालापन दिखे तो आप उसी वक्त अपने डेंटिस्ट को जाकर मिलें कि क्या प्रॉब्लम है मेरे दांतों में। आप एक बार अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें। ऐसे भी 6 मंथ में एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेना चाहिए। अपने दांतों को डॉक्टर से 6 महीने में एक बार ज़रूर मिलनी चाहिए, ताकि ये पता चले कि आपके दांत सब ठीक है या किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई बड़ा परेशानी, कोई बड़ा प्रॉब्लम आने से पहले ही आपको अगर पता चल जाता है तो आप उसका इलाज आसानी से करवा सकते हैं और अपने दांतों को बचा सकते हैं। शुक्रिया। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।